अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में आज हमारा टॉपिक है डेप्थ लिमिट सर्च। ये भी अनइन्फॉर्म्ड कैटेगरी में आता है। डेप्थ लिमिट एक तरह का डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने एक लिमिट लगा देनी होती है एक डेप्थ तक की कि आपने इस लिमिट से आगे नहीं जाना है। डेप्थ में तो हम करते थे ना कि हम सारे जो ट्री या ग्राफ होता था उसको ट्रेवर्स करते थे, उसकी डेप्थ तक जाते थे, तो उसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता था और उसमें हमारी जो मेमोरी थी वो भी ज़्यादा लगती थी। लेकिन डेप्थ लिमिट इससे ज़रा एफिशिएंट है। इसमें हमारी जो मेमोरी भी कम लगती है, क्योंकि हमने उसको सारे नोड्स को हमने ट्रैवर्स नहीं करना होता है और ना ही इसमें हमने पूरी ज़्यादा मेमोरी को अलॉट करना होता है। इसमें हमने सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक ट्रैवर्स करना होता है ट्री या ग्राफ को, ताकि हमारा जो पाथ है या वो गोल है हम उसको अचीव कर सकें। तो इसका एल्गोरिथम अगर हम देखें तो ये है कि हम स्टार्ट नोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हम हर लेवल में चेक करते हैं कि जो हमारा नोट है वो हमें मिलता है कि नहीं। अगर मिल गया तो हम उसको रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको आगे फर्दर लेके चलेंगे और हम इसको डेप्थ वाइज लेके चलते हैं। तो इफ़ डेप्थ लिमिट इज़ रीच्ड देन नो एक्सप्लोर फर्दर नोट्स। मतलब कि अगर हम अपनी जो लिमिट है उसकी रीच उस तक पहुँच के ना, अपनी लिमिट की जो हमारे पास एक हद दी गई है उस तक हम पहुँच जाते हैं, तो फिर हम उससे आगे नहीं जाएंगे। अगर हमें उसमें नोट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें अपना पाथ ही नहीं मिला, ना हमें नोट मिला है, तो हम लिख देंगे नोट फाउंड। अगर हमें मिल गया तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे। तो हम ऐसे ही इसको रिकर्सिवली आगे विज़िट करते रहते हैं अपनी लिमिट को पूरे करते हुए। मुझे नीचे यहाँ पर एक हमारे पास ट्री दिया गया जिसमें हमारे पास ये फर्दर लेवल्स हैं। लेवल 0 है, लेवल 1 2 3 4, ठीक है, ये लेवल्स हमारे पास। तो हमें लिमिट दी गई है कि हमने लेवल 3 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना। और हमने क्या करना है, स्टार्ट ए से लेके गोल नोड के तक जाना है, ए से के तक। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, हम DFS में यूज़ करते हैं, हम स्टैक को यूज़ करते हैं। तो हम स्टैक में यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमने डाला ए को डाला, तो हमारे पास जो ए के साथ फर्दर अटैच है वो कौन कौन से हैं, BCD। इसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। तो हमने क्या किया, ए को हमने एक्सप्लोर लिस्ट में डाल दिया इसको कट करके। तो हमारे पास जो पहला आया था वो हो गया हमारे पास BCD। डी हमारे पास जो था वो सबसे लास्ट पे था, तो हम इसको क्या लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। तो डी के साथ हमारे फर्दर कौन से अटैच हैं, जी और एच को लेने के लिए हम क्या करेंगे, डी को आउट करेंगे यहाँ से और हम क्या डाल देंगे, इसको एक्सप्लोर लिस्ट में डाल देंगे। अब जी और एच को देखा, एच हमारे पास बाद में गया है तो हम एच को एक्सप्लोर करेंगे। एच हमारे पास लास्ट पे आया था तो हम एच को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारे पास एच जो है वो पहले निकलेगा। एच के आगे फर्दर कौन से नोड्स हैं, के। तो के को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और एच को हमने यहाँ से आउट करके यहाँ पर लिस्ट में डाल दिया, एक्सप्लोर लिस्ट में। फिर इसी तरह हमने के को देखा, के हमारे पास गोल नोड है तो हमने उसको यहाँ से आउट किया और हमने यहाँ पर एक्सप्लोर लिस्ट में लिख दिया। तो हमारे पास ये सारी एक्सप्लोरेशन जो सी थी वो हमने देख ली। और हमने ये भी देखना कि हमारी ये जो थी ये लिमिट 3 तक थी और हमने लिमिट 3 तक ही देखना था, हमने इससे आगे फर्दर जाना ही नहीं था है। तो हमारे पास ये पाथ बन गया ए से लेकर डी तक, फिर एच तक और फिर के तक। तो इसी तरह हमने इस को लिमिट को यूज़ करके हमने डेप्थ लिमिट सर्च को आगे सॉल्व करना है। इससे नेक्स्ट ही मेरे पास एक और एग्जांपल है, हमने उसी ट्री को लिया है और इसमें हमारे पास 4 लेवल है। तो हमने क्या करना है, लेवल लिमिट दी है हमें 3 तक की और हमने जाना ए से एल तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टैक में हम अपने नोट्स को डालेंगे। पहले ए आया, ए के आगे हमारे पास कौन से हैं, BCD। हमने क्या किया, BCD को लाने के लिए हम ए को यहाँ से आउट करेंगे और एक्सप्लोर लिस्ट में ऐड कर देंगे। फिर हमने सबसे लास्ट में किसको ऐड किया था, डी को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। डी को हमने यहाँ से आउट किया और उसके जो से नोड थे वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। हमारे पास कौन कौन सा नोड आया यहाँ पर, जी और एच। अब जी और एच को किया और हमने क्या किया, हम पहले जी को भी लिख सकते हैं और एच को भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अगर तरतीब को हम देखें तो अल्फ़ाबेटिकली। तो जी हमारे पास पहले गया है, तो हमने क्या करना है, इसमें हमने देखा कि जी के साथ कोई नोड नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको जी को आउट करके यहाँ लिख दिया। अब आप इसको ऐसे भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, हम उसको डेप्थ में लेके चलते रहते हैं सारी तरतीब के साथ। तो आप इस डेप्थ में भी आ सकते हैं, इस डेप्थ में भी आ सकते हैं। तो क्योंकि BFS जो सा होता है वो हमारे पास ऑप्टिमल आंसर देता है, DFS हमें ऑप्टिमल नहीं देता, इसलिए हमारी ये जो तरतीब है ये चेंज हो सकती है। तो मेरा यहाँ पर जी है तो आपका यहाँ पर भी जी आ सकता है इस तरतीब के अकॉर्डिंग। मेरा यहाँ पर पहले एच है, तो एच को देखा, एच का हमारे आगे फर्दर कौन सा नोड है, के है।
तो के एच को मैंने यहाँ से आउट किया और एक्सप्लोर लिस्ट में डाला और के को मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने के को चेक किया, के का आगे कोई नोड नहीं है, तो हमने क्या करना है, के से आगे जो हमारे पास कोई नोड नहीं है तो हमने के को यहाँ से आउट किया और यहाँ पर लिख दिया। जी हमारे पास मिसाल के तौर पर पहले एक्सप्लोर हो चुके हैं, अब हमारे पास ये साइड एक्सप्लोर हो चुकी है लेवल 3 तक की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इससे जो आगे वाला जो हमारे पास फर्दर है ना, हमने उसको चेक करना है। अब हमारे पास सी वाला आ जाता है, सी हमारे पास आया था, ठीक है। सी को हमने चेक किया, सी को हमने यहाँ से आउट किया और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके आगे हमारे पास कौन सा अटैच है, एफ़ को हमने देखा, एफ़ से आगे हमारे पास कौन सा आगे अटैच है, आई, और एफ़ को हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पर हमने एक्सप्लोर लिस्ट में डाल दिया और आई को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरह हमने क्या किया, आई को किस में लेके आए, स्टैक में लेके आए और हमने पुश किया तो हमने देखा कि जो हमारे पास लिमिट है ये तो वह 3 तक की, तो हम इससे आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। ये लेवल 3 तक से आगे हम जा ही नहीं सकते अपने गोल नोड तक। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही हम कट करेंगे और अपने जो एक्सप्लोर लिस्ट होगी उसमें ऐड कर देंगे। और हम आगे एंड पे क्या लिख देंगे कि हमारा जो पाथ है या हमारे पास गोल नोड है वो हमें फाइंड ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो लिमिट थी वही ख़त्म हो गई थी। अगर हमें 4 तक दी होती तो हम इसको एंड तक देखते, तो क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट दी गई है 3 तक की, तो हमने क्या करना है, इसको सिर्फ 3 लिमिट्स तक ही देखना है। इससे आगे अगर हमारा गोल है या नहीं है, हमने आगे जाना ही नहीं है। हमारा वहीं पर वो जो सर्चिंग होगी हमारी जहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। तो यही सारी स्टोरी इसमें आ जाती है डेप्थ लिमिट सर्च की। बस फ़र्क आपने ये देखना, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम पूरे ट्री या ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं, उसके डेप्थ तक जाते हैं, और डेप्थ लिमिट में हमें सिर्फ एक लिमिट दी होती है, लेवल वाइज हमने देखना होता है और उस लिमिट से आगे नहीं हमने जाना होता, चाहे हमारा गोल उससे आगे है या नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट डेप्थ लिमिट सर्च। थैंक यू।